जिससे पूरा जंगल डरता था। वो आज खुद डर गया। जब राजा ही डर जाए तो पूरा जंगल टूट जाता है। डर से भागना नहीं, उसे समझना है। कभी कभी सबसे बड़ा बदलाव सबसे छोटे से शुरू होता है। अब मैं नहीं डरता। डर से भागने वाला नहीं, डर को हराने वाला राजा वापस आ गया है। इस घने जंगल में सबको लगता था कि शेरू से बहादुर कोई नहीं है। हर सुबह शेरू की नजर के नीचे जंगल का हर कोने जीवन से भर उठता था। गजराज उसे समझदार राजा मानता था और मीमी के लिए शेरू जंगल का सबसे शक्तिशाली रक्षक था। शेरू की दहाड़ से पूरा जंगल गूंज उठता था और हर दिल में सुरक्षा का एहसास भर जाता था। सबको लगता था कि शेरू के रहते जंगल में कुछ भी गलत नहीं हो सकता। लेकिन उस शाम शेरू अकेले जंगल के उस हिस्से की ओर बढ़ा जहां बहुत कम जानवर जाते थे। हवा अचानक बदलने लगी, पेड़ों की आवाज गहरी हो गई और अंधेरा तेजी से जंगल पर छाने लगा। उस पुराने बरगद के बारे में जंगल में कई अजीब कहानियां कही जाती थीं। बिजली की चमक में पेड़ का साया कुछ ऐसा दिखा जैसे अंधेरे में कोई बड़ा खतरा छुपा हो। और तभी अंधेरे से एक विशाल अजगर उसकी ओर सरकता हुआ दिखाई दिया। यह पहला पल था जब शेरू की ताकत से पहले उसका डर जाग गया। अजगर के अचानक वार ने शेरू को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। पीछे हटते हटते शेरू एक खतरनाक किनारे तक पहुंच गया। बिजली, अंधेरा और अजगर की आवाज ने मिलकर शेरू के अंदर गहरा डर पैदा कर दिया। और उसी पल जंगल का राजा मुड़कर भाग गया। उसने किसी को कुछ नहीं बताया, लेकिन उसका डर अब उसके साथ गुफा तक आ चुका था। अगली सुबह पहली बार शेरू अपनी चट्टान पर नहीं गया। मीमी और टीटू ने सबसे पहले महसूस किया कि शेरू पहले जैसा नहीं रहा। आज शेरू इतना चुप क्यों है? अब छोटी सी आवाज भी शेरू को चौंका देती थी। क्या हुआ शेरू, सब ठीक है? गजराज ने धीरे से पूछा, लेकिन शेरू के पास जवाब आसान नहीं था। हाँ, मैं ठीक हूँ। शेरू ने जवाब तो दे दिया, लेकिन उसकी आंखें सच्चाई छुपा नहीं पाईं। गजराज ने कुछ और नहीं पूछा, लेकिन वह समझ गया कि शेरू के अंदर कुछ बदल गया है। धीरे धीरे जंगल में यह बात फैलने लगी कि राजा पहले जैसा नहीं रहा। मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है, शेरू पहले जैसा नहीं दिख रहा। अब शेरू को नींद भी चैन से नहीं आती थी। हर छोटी आवाज उसे फिर से डरा देती थी। शेरू के बदलने से पूरा जंगल असुरक्षित महसूस करने लगा। शेरू की कमजोरी का फायदा उठाकर कालू भेड़िया आगे बढ़ने लगा।
अब वह खुलेआम छोटे जानवरों से उनका खाना छीनने लगा। अब से यहाँ सब कुछ मेरे हिसाब से चलेगा। ये गलत है, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मिमी ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन कालू अब किसी की नहीं सुन रहा था। और पहली बार मिमी को भी पीछे हटना पड़ा। कालू की हिम्मत अब इतनी बढ़ गई थी कि वह हर किसी को डराने लगा था। जब सब दूर हट रहे थे, तब एक छोटा सा दोस्त उसके पास आया। राजा जी, आप उदास लग रहे हो। तुम यहाँ क्यों आए हो? मुझे अकेला छोड़ दो। शेरू ने उसे दूर करने की कोशिश की, लेकिन चिंटू जाने वाला नहीं था। अकेले रहने से डर कम नहीं होता। चिंटू की छोटी सी बात शेरू के अंदर छुपे डर को छू गई। तुम क्या जानो डर क्या होता है? शेरू ने सवाल तो पूछा, लेकिन उसके अंदर जवाब ढूंढने की शुरुआत हो चुकी थी। मैं रोज डरता हूँ। इतनी छोटी आवाज में इतना बड़ा सच छुपा था कि शेरू भी चौंक गया। चिंटू छोटा था, लेकिन उसकी दुनिया में हर पल खतरा था, फिर भी वह रुकता नहीं था। मैं बिल्ली से डरता हूँ, सांप से डरता हूँ, लेकिन फिर भी रुकता नहीं था। डर होना गलत नहीं, डर के सामने रुक जाना गलत है। चिंटू के शब्दों ने शेरू के अंदर छुपे सच को सामने लाना शुरू कर दिया। शेरू अब उस रात को भूल नहीं पा रहा था, लेकिन पहली बार वह उससे भाग भी नहीं रहा था। उस रात मैं भाग गया था। शेरू ने पहली बार अपना सच किसी के सामने स्वीकार किया। अंधेरा, बिजली और वो अजगर सब एक साथ था। उस रात का डर अब भी उसके अंदर जिंदा था। अब हर आवाज मुझे वही रात याद दिलाती है। शेरू के लिए अब डर सिर्फ एक पल नहीं, बल्कि हर पल बन चुका था। तो तुम्हें डर से भागना नहीं, उसे समझना होगा। चिंटू अब शेरू को डर से लड़ना नहीं, उसे पहचानना सिखा रहा था। कैसे समझूं मैं इस डर को? अब शेरू सवाल पूछ रहा था, और यही उसकी वापसी की शुरुआत थी। छोटे छोटे कदम लो, पहले छोटी आवाजों को पहचानो। चिंटू ने शेरू को डर को धीरे धीरे समझने का तरीका दिखाना शुरू किया। रुको, भागना मत, बस देखो। यही शेरू की पहली ट्रेनिंग थी, डर से भागने के बजाय उसे देखना। इस बार शेरू भागा नहीं, उसने आवाज को समझने की कोशिश की। अब डर था, लेकिन उसके साथ समझ भी आने लगी थी। देखा, बस समझना था। शेरू ने पहली बार अपने डर को थोड़ा काबू में महसूस किया। अब अगला कदम अंधेरे में रहना। आज रात हम यहीं बैठेंगे। अब अगला कदम सबसे मुश्किल था, अंधेरे का सामना करना। मैं अभी तैयार नहीं हूं। डर अभी भी वही था, लेकिन इस बार शेरू उसे मान रहा था। मैं हूं ना, तुम अकेले नहीं हो। कभी कभी सबसे बड़ी ताकत साथ होने से मिलती है। उस रात डर खत्म नहीं हुआ, लेकिन शेरू पहली बार उससे भागा नहीं। देखो, अंधेरा हमेशा डरावना नहीं होता। चिंटू उसे अंधेरे में छुपी शांति को भी महसूस करना सिखा रहा था। उधर कालू का डर अब पूरे जंगल में फैलने लगा था। अब से यहाँ जो भी होगा मेरी मर्जी से होगा। छोटे जानवर अब डर के कारण चुप हो गए थे। जंगल के कुछ जानवर समझ चुके थे कि हालात अब बिगड़ रहे हैं। अगर शेरू ऐसे ही रहा तो कालू सब कुछ अपने हाथ में ले लेगा।
और फिर वह पलाया जब कालू ने शेरू को सबके सामने ललकारा। सुना है अब तुम्हें अंधेरे से डर लगता है। शेरू के अंदर गुस्सा था, लेकिन डर ने उसके कदम रोक दिए। शेरू दहाड़ना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज ही साथ नहीं दे रही थी। उस दिन शेरू ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप सबके सामने से चला गया। अब शेरू को खुद पर ही शक होने लगा था। शायद मैं अब राजा बनने लायक नहीं हूं। गिरना। जब सब कुछ टूटता हुआ लगता है, तब सही शब्द सबसे बड़ी ताकत बनते हैं। जो गिरकर उठता है, वही असली जीतता है। चिंटू की बातों ने शेरू के अंदर फिर से उम्मीद जगानी शुरू कर दी। शेरू के अंदर फिर से खड़े होने की ताकत लौटने लगी थी। अब आखिरी कदम। हमें उसी जगह वापस जाना होगा। अब शेरू को अपने सबसे बड़े डर का सामना करना था। शेरू अब डर से भाग नहीं रहा था, वह उसकी तरफ बढ़ रहा था। वही जगह, वही अंधेरा, लेकिन इस बार शेरू अकेला नहीं था। याद है, यहीं से तुम भागे थे। डर वही था, लेकिन इस बार शेरू तैयार था। डर फिर सामने था, लेकिन शेरू अब भागने वाला नहीं था। बस खड़े रहो। और इस बार शेरू की आवाज वापस आ गई। डर वही था, लेकिन अब शेरू उससे बड़ा हो चुका था। अब मैं नहीं डरता। और डर धीरे धीरे खुद पीछे हटने लगा। हो गया, तुम जीत गए। शेरू ने डर को हराया नहीं, उसे समझकर उसके ऊपर उठ गया। अब शेरू वापस लौट रहा था, लेकिन इस बार पहले से ज्यादा मजबूत बनकर। शेरू वापस आ चुका था और इस बार उसके कदमों में डर नहीं, भरोसा था। शेरू, तुम वापस आ गए। जंगल ने अपने राजा को फिर से पहचान लिया था। जंगल के बुजुर्ग ने भी शेरू की आंखों में बदलाव देख लिया। अब तुम पहले से भी ज्यादा मजबूत लग रहे हो। शेरू वापस आ चुका था, लेकिन अब उसे जंगल के लिए खड़ा होना था। अब कोई किसी को डराएगा नहीं। और कालू अब भी खुद को इस जंगल का मालिक समझ रहा था। तो वापस आ ही गए तुम। अब यह सिर्फ ताकत की नहीं, हिम्मत की लड़ाई थी। यह जंगल सबका है, सिर्फ तुम्हारा नहीं। पहला वार कालू ने किया, लेकिन शेरू अब पहले जैसा नहीं था। अब वार शेरू का था और उसमें डर नहीं, सिर्फ नियंत्रण था। ताकत डराने के लिए नहीं, बचाने के लिए होती है। अब फैसला शेरू के हाथ में था। तुम्हें डर फैलाने का नहीं, इस जंगल से जाने का हक है। ताकत का असली रूप बदला लेने में नहीं, सही फैसला लेने में होता है। मैं चला जाऊंगा। और कालू इस जंगल को छोड़कर चला गया। हो गया, अब सब ठीक है। जंगल में फिर से शांति लौट आई थी और सब अपने राजा पर गर्व कर रहे थे। शेरू वापस आ गया।
एक सच्चा राजा वही होता है जो अपने डर को समझकर दूसरों की रक्षा करता है। अब शेरू सिर्फ ताकतवर नहीं, समझदार भी बन चुका था। धन्यवाद छोटे दोस्त। डर खत्म नहीं होता, लेकिन जो उसे समझ लेता है वही असली राजा बनता है। देखा, तुम कर सकते हैं।